हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात। दोस्तों, ये जितने सारे भी जलप्रपात लिया गया है ये काफी इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बहुत ही खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखे आपके स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, यानी सबसे पहला जो जलप्रपात का मैंने नाम लिखा हूं ये है आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात। दोस्तों, ये जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है ये आपका लोध जलप्रपात यानी लोधाघाघ के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी इम्पोर्टेंट इसीलिए है दोस्तों, ये झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है और इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है 143 मीटर है। कितनी है? 143 मीटर। और अगर फीट में अगर हम लोग मापते हैं तो 450 यानी 450 फीट के आपका ऊंचाई हो जाता है। तो इस तरह से ये काफी मायने रखते हैं दोस्तों, इसीलिए इससे क्वेश्चन जब भी आता है इसको आप लोध जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ाघाघ के नाम से जानते हैं और लोधाघाघ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एक बात है इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जलप्रपात कहाँ पर है, झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखे हैं ये जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ है? लातेहार जिले में इस जलप्रपात आता है। और दोस्तों, ये है इसका और एक खास जानकारी ये है, ये जलप्रपात बूढ़ा नदी, कौन सी नदी पर स्थित है? बूढ़ा नदी पर ये जलप्रपात स्थित है दोस्तों। ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए कि भारत में ये जलप्रपात कितनावां स्थान रखता है, तो ये भारत का 21वां सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो गया होगा कि आपका लोध जलप्रपात, बूढ़ाघाघ जलप्रपात या लोधाघाघ जलप्रपात एक ही है और इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हुंडरू जलप्रपात। दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात जो है ये रांची जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रांची जिला में स्थित है झारखंड के। तो इसमें क्या है, इसका खासियत क्या है कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, झारखंड की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी जो झारखंड में आपका बहती है वो है आपका स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी पे आप लोग का सोना भी पाया जाता है, ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और स्वर्णरेखा नदी एक ऐसी नदी है जो सीधे जाके बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये हुंडरू जलप्रपात जो है, तो हुंडरू जलप्रपात आपका रांची जिला में स्थित है और ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे इसमें चर्चा करते हैं। इसकी जो ऊंचाई है, हुंडरू जलप्रपात की जो ऊंचाई है दोस्तों 74 मीटर। ध्यान देंगे दोस्तों, मीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 74 मीटर, और अगर फीट की बात करते हैं तो हो जाएगा 321 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 321 फीट की ऊंचाई है हुंडरू जलप्रपात की। ठीक है, तो ये खास महत्वपूर्ण मायने रखता है दोस्तों। और ये अगर कहा जाता है रांची से कितनी दूरी पर अवस्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये रांची से 45 किलोमीटर पर स्थित है आपका हुंडरू जलप्रपात। तो चलिए दोस्त, ये दोनों जलप्रपात के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से जानकारी हो गया होगा। अभी आगे चलते हम लोग और कुछ जलप्रपात के बारे में। आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, स्क्रीन पे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर देखिए, असमफल जलप्रपात। तो दोस्तों, ये जो असमफल जलप्रपात है ये भी कहाँ पर स्थित है? आपका रांची जिला पे ही स्थित है। तो ये जो रांची जिला पे आपका स्थित है दोस्तों, तो ये असमफल जलप्रपात, इसका मायने क्या है? ये जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कांची नदी पर स्थित है। और ये काफी खतरनाक भी माना जाता है दोस्तों, इसमें अक्सर आदमी का जान भी चला जाता है। इसीलिए जब भी आप असमफल के दौरा करेंगे, असमफल घूमने जाएंगे तो काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, इसका और क्या खासियत है? यह जलप्रपात 10 जलधाराओं से मिलकर बना है। यही इसका मेन ये है दोस्तों, ये 10 जलधाराओं से मिलकर, चूंकि ये
आपका जलप्रपात आपका बनी हुई है, इसीलिए ये काफी इम्पोर्टेंट भी है और काफी आपका खतरनाक भी है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी और एक जलप्रपात के बारे में जिक्र करते हैं, वो है आपका जोन्हा जलप्रपात। ये दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या है आपका जोन्हा जलप्रपात। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये भी आपका रांची जिला में स्थित है। रांची जिला में आपका जोन्हा फॉल भी आता है। तो जोन्हा फॉल जो है दोस्तों, तो इसमें क्या है, इस जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। हम कहेंगे जोन्हा फॉल या गौतम धारा फॉल या गौतम फॉल, तो एक ही चीज आपको समझना होगा। इसीलिए ये जो इसका अलग नाम है, जो इस जलप्रपात का जो उपनाम से जाना जाता है, उसको भी मैंने जिक्र किया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और दोस्तों जोन्हा जलप्रपात तो है, जोन्हा जो फॉल है ये आपका राढ़ू नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? राढ़ू नदी पर स्थित है दोस्तों। इस तरह से ये छोटे से वीडियो में आप लोग को झारखंड के प्रमुख जलप्रपात के बारे में मैंने जानकारी देने का कोशिश किया। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी जानकारी आप लोग इकट्ठा कर लिए होंगे। जो भी महत्वपूर्ण झारखंड की जलप्रपात है उसके बारे में चर्चा कर ली है। इसके बाद और सारे जलप्रपात है झारखंड में है दोस्तों, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखता है। फिर भी कभी मैंने एक छोटे से क्लिप में उसको भी समझा दूंगा और कौन कौन सी जलप्रपात झारखंड में है। इसीलिए तो चलिए आज इस छोटे से वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है वीडियो, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।